नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। कभी सोचा है कि अगर कोई सरकारी अफसर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे तो क्या होता है? खैर, भारत में इसके लिए बाकायदा कानून बने हैं जो ये पक्का करते हैं कि पब्लिक सर्वेंट्स जवाबदेह रहें। तो आज हम इन्हीं जरूरी कानूनों को समझने वाले हैं जो हमारे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाए रखने में मदद करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, जब कोई सरकारी अधिकारी नियम तोड़ता है तो कानून क्या कहता है? अच्छी बात यह है कि हमारे कानूनों में इसके लिए एकदम साफ साफ जवाब हैं और आज हम उन्हीं जवाबों को जरा करीब से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सिचुएशन की जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपना वो काम नहीं करता जो उसे कानूनन करना चाहिए। अब ये जानबूझकर हो या लापरवाही से, कानून इस चीज को काफी सीरियसली लेता है। यहाँ स्क्रीन पर 3 अलग-अलग तरह की लापरवाहियों की बात हो रही है। देखिए, धारा 198 ये तब लगती है जब कोई अफसर जानबूझकर कानून को अनदेखा कर दे और उसकी वजह से किसी को नुकसान हो जाए। फिर है धारा 199, ये किसी जांच के दौरान कानूनी आदेश न मानने से जुड़ी है। और हाँ, धारा 200 ये पक्का करती है कि अस्पताल जैसी संस्थाएं भी कानूनी प्रक्रियाओं को फॉलो करें। लेकिन एक अपराध ऐसा है जो बहुत ही गंभीर माना जाता है। वो है जब कोई अधिकारी किसी बड़े क्राइम, सोचिए जैसे कोई मर्डर या डकैती का मामला हो, उसकी एफआईआर लिखने से ही मना कर दे। ये तो सीधे सीधे इंसाफ के रास्ते में रोड़ा अटकाने जैसा है और हमारा कानून इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता। और इसकी सजा है 2 साल तक की सख्त कैद, साथ में जुर्माना भी। मतलब ये एकदम साफ है कि अपनी ड्यूटी से पीछे हटना कोई मामूली बात नहीं है। चलिए, अब सिर्फ ड्यूटी निभाने से एक कदम आगे बढ़ते हैं। उस सिचुएशन के बारे में क्या जब कोई अधिकारी जानबूझकर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है? जरा सोचिए कि कोई अफसर जानबूझकर एक झूठा रिकॉर्ड, एक गलत रिपोर्ट तैयार कर दे, सिर्फ इसलिए ताकि किसी और को नुकसान पहुंचे। धारा 201 ठीक इसी तरह के पावर के मिसयूज को टारगेट करती है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये किसी को इरादतन नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। और इस जुर्म के लिए सजा भी गंभीर है, 3 साल तक की जेल हो सकती है। ऐसे ये अंदाजा लगता है कि सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ को हमारा कानून कितना सीरियस क्राइम मानता है। अब पावर का गलत इस्तेमाल पैसों के मामले में भी तो हो सकता है ना? तो देखिए, धारा 202 पब्लिक सर्वेंट्स को गैर कानूनी तरीके से कोई भी व्यापार करने से रोकती है। वहीं धारा 203 उन्हें अवैध तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने से रोकती है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अवैध रूप से प्रॉपर्टी खरीदने की सजा ज्यादा सख्त है। इसमें 2 साल तक की जेल तो है ही, साथ में वो प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाती है। अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर आते हैं। क्या होता है जब कोई असली अधिकारी नहीं बल्कि कोई और ही सरकारी अफसर होने का नाटक करता है? ये एक ऐसा जुर्म है जो सीधा सीधा आम जनता के भरोसे पर चोट करता है और इसके नतीजे काफी खतरनाक हो सकते हैं। कानून यहाँ 2 तरह की सिचुएशन में फर्क करता है। एक है धारा 204, ये उस इंसान के लिए है जो सिर्फ अफसर होने का नाटक ही नहीं करता बल्कि उस नाटक की आड़ में कोई काम भी कर गुजरता है। इसकी सजा देखिए, 3 साल तक की जेल है। वहीं धारा 205 थोड़ी कम गंभीर है। ये सिर्फ धोखा देने की नीयत से वर्दी या कोई सरकारी टोकन पहनने पर लागू होती है। धारा 204 का यह हिस्सा बहुत मायने रखता है। यहाँ कानून सिर्फ दिखावा करने या बहाना करने की बात नहीं कर रहा। सजा है उस दिखावे के आधार पर कोई काम करने की। असल में यही एक्शन इस जुर्म को इतना संगीन बना देता है क्योंकि ये सीधे सीधे सरकारी अथॉरिटी के मिसयूज की कोशिश है। तो हमने अलग अलग अपराध और उनकी सजाओं के बारे में बात की, पर अब एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये कानून इतने जरूरी हैं क्यों? हमारे समाज के लिए इनकी क्या अहमियत है? तो असल में ये कानून क्यों जरूरी हैं? सबसे पहली बात, ये पावर में बैठे लोगों की जवाबदेही तय करते हैं। ये आम नागरिकों को किसी भी तरह के नुकसान और लापरवाही से बचाते हैं। ये करप्शन और ताकत के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाते हैं। और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये हम सबको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देकर और ज़्यादा सशक्त बनाते हैं। तो देखिए, इन कानूनों के बारे में जानना नागरिक सशक्तिकरण की तरफ पहला कदम ज़रूर है।
ये जानकारी हमें ये समझने की ताकत देती है कि हमारे सिस्टम को असल में कैसे काम करना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर जानकारी रखना पहला कदम है, तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए?